नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी और साफ पूर्व करा दें, 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। 50,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। मानसून सत्र से ये बड़ी खबर। स्कूटी योजना और लिंक एक्सप्रेसवे को भी फंड मिलेगा। 2027 चुनाव से पहले इसे अहम बजट माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे दें, 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसमें 50,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश हो सकता है। स्कूटी योजना और लिंक एक्सप्रेसवे को भी फंड मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट, इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मिल सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई योजनाओं पर भी फैसला हो सकता है। 3 अगस्त से यूपी में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी भी विपक्ष कर रहा है। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले सपा की अहम बैठक सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होनी है। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। सभी सपा विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। मानसून सत्र से पहले ये बड़ी तैयारी विपक्ष की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। सपा की ओर से जानकारी दे दें, सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। इसमें अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। वहीं बैठक में दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 3 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मानसून सत्र को लेकर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण इसको देखा जाए, क्योंकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर बड़ी सौगात जो है मिल सकती है। कई योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। विपक्ष इस तरीके से तैयारी के साथ मानसून सत्र में पहुंचेगा। देखिए दुर्गा, अगर बात करें मानसून सत्र की तो बिल्कुल बात सही है कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उसी मानसून सत्र को लेकर योगी आदित्यनाथ की आज विधानसभा में बड़ी बैठक है। और सबसे बड़ी बात है कि विधान भवन में सर्वदलीय बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ और लगभग 12 बजे आज सर्वदलीय बैठक की जाएगी। और इसमें विधान भवन में सभी दलों के नेता मौके पे मौजूद रहेंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बड़ी बैठक की जाएगी। और उसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग 5 बजे जो है भाजपा सचेतक मंडल की बैठक योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद लगभग 6 बजे विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन के ऑडिटोरियम में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 50,000 करोड़ का ये बजट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस 50,000 करोड़ के बजट का जो अनुपूरक बजट जो पेश किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो छात्राओं को स्कूटी मिल रहा है, स्कूटी योजना के साथ साथ में जो लिंक एक्सप्रेसवे देखा जाए जिनका शुभारंभ हो रहा है, उसको लेकर भी इस पे प्रस्ताव आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे मुहर लग सकती है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसपे मुहर लगने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव सामने है। उसको लेकर कहीं न कहीं देखा जाए जो अनुपूरक बजट है, बड़ा बजट माना जा रहा है। 50,000 करोड़ का ये बजट उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर कल विधानसभा में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी कल विधानसभा में बड़ा हंगामा कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के संसद भवन में हंगामा हुआ, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र थे उनके ऊपर लाठियां वहां पे लाठी चार्ज किया गया, जिस तरीके से पेपर जो नीट का मामला था, पेपर लीक का मामला था, उस पर लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन चलता रहा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसी तरीके से
राजधानी लखनऊ के भी विधानसभा में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी विपक्ष जो है पेपर लीक के मुद्दे को उठा सकता है, चंदा चोरी के मुद्दे को उठा सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसपे विपक्ष कल हमलावर दिखेगा। जी दुर्गा। जी राजेश, जिस तरीके से हमने देखा कि सदन में विपक्ष की ओर से जमकर पेपर लीक मुद्दा उठाया गया, अगर हम यहां पर बात करें यूपी विधानसभा के मद्देनजर से चंदा चोरी मामला जो है राम मंदिर से जुड़ा, वो भी विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन में उतरेगा, सदन की कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? देखिए दुर्गा, अगर कल की बात करें तो कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के एक वर्तमान में विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई है, तो जिसको लेकर कल विधानसभा नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा में सभी विधायक, सभी मंत्री पहुंचेंगे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष को हों। और उसी के दौरान अगर बात किया जाए तो उस दौरान जो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। दुर्गा जी राजेश, अगर हम बात करें विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा, इस दौरान अनुपूरक बजट, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पर चर्चा होगी? दुर्गा देखिए, कई महत्वपूर्ण ऐसे तमाम योजनाएं हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आपको बता दूं कि जो छात्रा स्कूटी योजना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें जो लिंक एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कई सारे, चाहे बिंद एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे हो, और चाहे उसके अलावा देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे हो, ऐसे तमाम एक्सप्रेसवे नए जो जिनका शुभारंभ हो रहा है उस पर भी चर्चा हो सकती है। उसके अलावा कई सारे ऐसे बजट हैं जिसपे चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2027 का विधानसभा का सामने चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल में ये अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। बड़ा अनुपूरक बजट है, 50,000 करोड़ का ये बजट है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, चाहे छात्रा स्कूटी योजना हो, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे योजना हो, इन सारी योजनाओं के अलावा अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं हैं जिसपे कल विधानसभा में चर्चा हो सकती है। जी राजेश, एक और सवाल, विपक्षी तैयारियों की बात करें तो किस तैयारी के साथ विपक्ष इस बार यहाँ पर विधानसभा सत्र में पहुंचेगा? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे? देखिए दुर्गा, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से देखा जाए तो कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कई ऐसे सारे मुद्दे हो जिसको लेकर विपक्ष कल विधानसभा में पहुंचेगा और सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, तो ये चार मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष कल विधानसभा में सरकार को घेरते हुए नजर आएगा और मजबूती के साथ सरकार को घेरेगा। क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर सरकार को घेरते हुए नजर आया और पेपर लीक मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसी की तरह अगर देखा जाए तो कल राजधानी लखनऊ के विधानसभा में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी विपक्ष जो है सरकार को पूरी तरीके से घेरता हुआ नजर आएगा। जी राजेश, बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जानकारी दे दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान जमकर हंगामेदार कार्रवाई रहने की उम्मीद है। चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, आज कई अहम बैठकों में शामिल होंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोपहर 12 बजे विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होनी है। शाम 5 बजे 8 कालिदास मार्ग पर सचेत मंडल की बैठक होगी। वहीं विधान मंडल दल की बैठक भी शाम 6 बजे होनी है। मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आज कई अहम बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ जिनमें शामिल होंगे। विस्तार से जानकारी देते विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होगी दोपहर 12 बजे। शाम 5 बजे कालिदास मार्ग पर सचेतक मंडल की बैठक होनी है। वहीं लोक भवन में शाम 6 बजे विधान मंडल दल की बैठक होगी। मॉनसून सत्र की तैयारी को लेकर इस सत्ता पक्ष की तैयारी देखने को मिलेगी। इन बैठकों में रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को किस तरीके से यहाँ पर तथ्य के साथ जवाब देना है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूरी रणनीति को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें
सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे विधान भवन में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक होगी। वहीं शाम 5 बजे इसके बाद कालिदास मार्ग पर सचेतक मंडल की बैठक होनी है। वहीं शाम 6 बजे लोक भवन में विधानमंडल की ये बैठक होगी। तो मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। आज कई अहम बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ जिसमें शामिल होंगे। सबसे पहले विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिनमें सभी दल मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे सचेतक मंडल पर यहाँ पर बैठक होगी। वहीं विधानमंडल दल की बैठक भी शाम 6 बजे होनी है। वहीं 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं नए लिंक एक्सप्रेसवे, स्कूटी योजना और रोजगार योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान की उम्मीद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चार अगस्त पर टिकी सबकी नजर, विकास को मिलेगी तेज रफ्तार। योगी सरकार का पहला फोकस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है। अनुपूरक बजट में नए लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस, नए लिंक एक्सप्रेसवे को फंड, विकास परियोजनाओं को गति। युवाओं और छात्रों के लिए प्रस्तावित स्कूटी योजना को भी बजट में जगह मिलने की संभावना है। साथ ही रोजगार और कौशल विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित किए जाने की भी उम्मीद है। स्कूटी योजना पर नजर, युवाओं के लिए नई पहल, रोजगार योजनाओं को बढ़ावा, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अस्पताल, मेडिकल सुविधाएं, स्कूल और उच्च शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट दिए जाने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह अनुपूरक बजट विकास और जन कल्याण दोनों को गति देगा। अब सभी की नजर 4 अगस्त को विधानसभा में पेश होने वाले बजट पर है। 4 अगस्त को पेश होने वाला अनुपूरक बजट ये तय करेगा कि योगी सरकार विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को कितनी प्राथमिकता देती है। बजट के ऐलान के साथ ही कई नई योजनाओं की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए हम नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होगी। अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बड़ी खबर दे दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी दे दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इस दौरान कई बड़ी जानकारी देते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव। जानकारी दे दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने द राइडर्स चैप्टर बाइक राइड की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश के कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल आज भी लोगों की नजरों से दूर हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे पर्यटन स्थलों को नई पहुंच देना है, युवाओं को उनसे जोड़ना और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के उन सब एडवेंचर टूरिज्म के डेस्टिनेशन जो अनजाने हैं, जिनके बारे में अल्प ज्ञान है लोगों को, वो किस तरह उनके प्रति आकर्षण बढ़े, उत्तर प्रदेश के ऐसे डेस्टिनेशन किस तरह उभर के आए, इसी में एक राइडर्स की यात्रा लगभग 165 बाइकर्स और राइडर्स यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, जो
बुंदेलखंड के कालिंजर किले तक जाकर के अपनी यात्रा को पूरा मार्शल प्लीज अपनी टीम को रेडी करके राइट पोजीशन में ले आइए। बिजनौर में गुलदार के लगातार हमलों के बीच कावड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कावड़ मार्ग और जंगल से सटे इलाकों में लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पे गुलदार की समस्या तो काफ़ी है, तो कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए जहाँ जहाँ जो मार्ग है जहाँ से कांवड़िया गुजरते हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहाँ पे पिंजरे लगाए गए हैं और हमारा स्टाफ रात्रि में भी और दिन में भी गश्त कर रहा है। अलग अलग टीमें बनी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो रात्रि में भी गश्त करते हैं और दिन में गश्त करते हैं। रात्रि के समय समस्या ज़्यादा है तो गश्ती उस टाइम पे बढ़ा दी जाती है। ड्रोन कैमरे एक तो नजियाबाद, चांदपुर और बिजनौर के कुछ एरिया में, तीन ही जगह ज़्यादा कावड़ मार्ग भी है और ज़्यादा समस्या भी है। तो इन तीनों जगह ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और पिंजरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जैसे गूलर अशुभ माना जाता है कांवड़िया के लिए, तो उसकी भी चिन्हित करके वहाँ पे लाल कपड़े लगाए गए हैं, निशान लगाए गए हैं, ताकि दूर से ही पता चले कि यहाँ गूलर का है। और मार्गों पे जो सूखे पेड़ थे या फिर जो गिरने योग्य पेड़ थे उनकी भी छटाई की गई है प्रॉपर, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। संपन्न कराने में पूरे डिस्ट्रिक्ट 3 सुपर जोन्स, 6 जोन्स और 21 सेक्टरों में बांटा है। इन पर क्रमशः एक एडिशनल एसपी, एक क्षेत्राधिकारी और एक थाना प्रभारी जो है मौजूद है। इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के कावड़ मार्ग में 300 किलोमीटर से अधिक लंबा है। उसको लगभग 60 सब सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक सब सेक्टर पर जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर कावड़ मार्ग की लंबाई के इक्विवेलेंट है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर एडिशनल फोर्स के साथ तैनात किया गया है। लगभग 84 से 85 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो डाइवर्जन या कावड़ के दृष्टिकोण से, वो मूवमेंट के दृष्टिकोण से, उन सभी पे जो है अस्थायी चौकियां स्टैब्लिश की गई, जिससे कि फोर्स परमानेंटली वहाँ पर ड्यूटी कर सके। सावन महीने की कावड़ यात्रा के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं और कावड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे मेडिकल टीमें, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रमुख पड़ावों और संवेदनशील स्थानों पर भी अस्थायी चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज श्रद्धा और भक्ति के रंग से सराबोर है। सालाना कावड़ यात्रा के लिए कावड़िए लगातार बड़ी संख्या में शहर में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से आने वाले कावड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। उसने यात्रा मार्ग पर समय पर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरी यात्रा के दौरान तुरंत मदद और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तय जगहों पर मेडिकल टीमें, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की तैनाती की गई है। 19 जगह जो है इसकी व्यवस्था करी है, जो इनके मार्ग आते हैं। ये 1900 जगह पे हमारे स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर जो है तैनात रहेंगे। यहाँ 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे परमानेंट एम्बुलेंस लगाई गई है तथा 15 जगह एम्बुलेंस एज ए हॉट स्पॉट बना के रहेगी। और इस तरह से हम पूरे 19 जो हमारे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे सारी सुविधाएं, दवाएं और किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे किए गए इन खास इंतजामों का मकसद कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बिना किसी रुकावट के स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना है। हर साल हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीने सावन की शुरुआत के साथ ही लाखों श्रद्धालु गंगा जैसी पवित्र नदियों से जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाते हैं।
इस साल 30 जुलाई को शुरू हुई कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को खत्म होगी। बाराबंकी की बाल वैज्ञानिक पूजा पाल ने एक बार फिर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी पूजा पाल को अब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस समारोह में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया। पूजा को उनके अभिनव धूल रहित थ्रेशर मॉडल के लिए यह सम्मान दिया गया है, जो फसल की मड़ाई के दौरान उड़ने वाली धूल को कम कर किसानों और मजदूरों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। पूजा के इस उपलब्धि की हर ओर सराहना हो रही है और इसे युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायक बताया जा रहा है। मुझे अवार्ड जो मिला है मुंबई में मिला है। मैंने जो भूषा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था, इसके द्वारा मुझे मिला, जो हमारे भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं, उस सर के हाथों से मुझे अवार्ड मिला है। सर, मैंने भूषा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था जब कक्षा 8 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी। तब मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से मैंने भूषा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। सर, मुझे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड मिला और पीएम मोदी जी से 1 घंटे को बातचीत करने को मिला। और 2025 में मैं जापान गई थी। सर, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस के अवसर पर उनके कारपोरेट ऑफिस मुंबई द्वारा तो हमको उनके पापा को आमंत्रित किया गया था और वहां पर हमारे भारत रत्न महान क्रिकेटर और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर श्री सचिन तेंदुलकर जी द्वारा जब वहां पे यह पूजा को सम्मान प्राप्त होता है और जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, तो सर वो पल हम सभी के लिए, हम सभी शिक्षक समाज के लिए, सभी सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुखद और पल रहे और बहुत ही ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई है सर, उसको शायद व्यक्त करना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आज से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाएं चलने से तापमान नियंत्रित रहेगा और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। आज और कल तराई क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 3 से 6 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 3 से 5 अगस्त तक कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।